नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसका नाम मात्र सुनने से ही डर व घबराहट का एहसास होता है। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण व लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण बीमारियां भी बढ़ी हैं। कैंसर के कई रूप हैं। हमारे देश में सुविधा होने के बाद भी लोग लाइलाज रह जाते हैं, लेकिन कैंसर लाइलाज नहीं है, बशर्ते सही समय पे इसके लक्षणों की जांच हो सके और इसका इलाज शुरू हो सके। आज के इस प्रोग्राम में हम इसके लक्षण जानने की कोशिश करेंगे ताकि सही समय पे इसका इलाज शुरू हो सके और मरीज़ की न केवल जान बचाई जा सके लेकिन उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दी जा सके। इस बात पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर विकास फतेहदार, जो प्रोफेसर है कैंसर हॉस्पिटल IGMC शिमला में। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद जी। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हमारा आज का ये प्रोग्राम लाइव है और फ़ोन इन है। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, 2800-178। शिमला का STD कोड है 0177। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम कैंसर की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को यही बताएं कि जो कैंसर है वो क्या है। वर्षा जी, ये कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा शरीर लाखों अरबों कोशिकाओं से, जिनको हम टेक्निकल भाषा में सेल्स भी कहते हैं, उन कोशिकाओं या सेल्स में अनियंत्रित तरीके से, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में बंटवारा हो जाता है या उनमें डिवीजन होता है, तो उनमें वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये आकार क्यों बंटवारा होता है ये अभी तक पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। तो कैंसर, अगर आम भाषा में बोलते हैं, अनियंत्रित तरीके से हमारे शरीर की किसी कोशिकाओं में बंटवारा या डिवीजन होने लगता है, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। जी, और अगर हम कॉमन कैंसर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स कौन से हैं? तो कॉमन कैंसर अगर आप वर्षा जी बात करें तो पुरुषों और महिलाओं में कुछ कुछ भिन्न है। कुछ अंग पुरुषों में होता है, कुछ महिलाओं में होता है, तो थोड़ा भिन्नता है कैंसर। कुछ तो कॉमन कैंसर, कुछ कॉमन कैंसर। अगर हम पहले महिलाओं की बात करें, महिलाओं में अगर आप कॉमन कैंसर देखें, विश्व भर में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर देखा गया है कॉमन। अब पिछले पाँच एक साल में या पिछले 10 साल में देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंसर या ज़्यादा कॉमन कैंसर देखा गया है कि लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर महिलाओं में भी बहुत पाया जाता है। कारण हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा महिलाओं में ओवेरियन कैंसर, अंडकोश होता है जिसको ओवरी कहते हैं, वो महिलाओं में पाई जाती है, उनमें ये कॉमन कैंसर होता है। या सर्वाइकल कैंसर, या बच्चेदानी के मुख का कैंसर, ये बड़ा कॉमन कैंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत का कैंसर, ये कैंसर भी महिलाओं में कॉमनली पाया जाता है। और यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर, ये कैंसर भी महिलाओं में कॉमनली पाया जाता है। अदर देन इसके अलावा सिर और गले के कैंसर, ये कैंसर जो पुरुषों में भी पाए जाते हैं। अब रही बात पुरुषों में, अगर पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर देखा जाता है लंग कैंसर। फिर से ये फेफड़े का कैंसर, ये कॉमन कैंसर देखा जाता है। इसके अलावा सिर और गले के कैंसर कॉमनली देखे जाते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर कॉमन जैसे महिलाओं में पाए जाते हैं। एक और कैंसर जिसको प्रोस्टेट कैंसर, जो हमारे पेशाब की थैली के पुरुषों में ही पाया जाता है, गुदा होती है उसमें, उसको प्रोस्टेट कहते हैं। वो प्रोस्टेट कैंसर भी पुरुषों में कॉमनली पाया जाता है विश्व भर में। अगर हम अपने देश की बात करें, देश में हमारे पहले, अगर महिलाओं की पहले बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर कॉमन कैंसर पाया जाता है, क्योंकि हमारा मेनली हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इस कारण देखा गया कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर कॉमनली पाया जाता है। अब पिछले 5-7 साल में देखा गया कि अब क्योंकि हमारी जनसंख्या गाँव से हट के शहरों में आ गई, अब महिलाओं में भी हमारे देश में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे बाहरी देशों में देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन। अब देखा गया कि बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इनमें देखा, इनमें महिलाओं में पहले सर्वाइकल कैंसर कॉमन था, अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 कैंसर होता है। सिर और गले के कैंसर या छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर, ये कॉमनली पाए जाते हैं। ऐसी पुरुषों में अगेन लंग कैंसर कॉमन हमारे देश में भी पाया जाता है, हमारे प्रदेश में भी लंग कैंसर। और हमारे प्रदेश में अभी भी सर्वाइकल कैंसर कॉमनली महिलाओं में पाया, हमारे हिमाचल प्रदेश में, अपने प्रदेश में ये कॉमन कैंसर देखे जाते हैं पुरुषों और महिलाओं में। जी, हम अगर जैसे आपने देश प्रदेश की बात की, तो कितनी गंभीर समस्या है इस समय कैंसर?
देखिए पिछले हम देख रहे थे कि पिछले 10 साल में कैंसर की जो इंसिडेंस है बढ़ रही है। देखा गया कि पहले हम कम पेशेंट्स हमारे पास आते थे कैंसर से, अब क्योंकि अब डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस या लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो अर्ली स्टेज में कैंसर पहले जल्दी डायग्नोस किया जाता है। अब देखा जाता है पिछले 10 साल में कैंसर की इंसिडेंस या कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये कारण या लोग जागरूक हो या टेस्ट ऐसे बन गए हों या उससे हम जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। अब धीरे धीरे देखा जाता है कि अगले 10 साल में कैंसर की इंसिडेंस बहुत और प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि लक्षणों की हम बात करें, और अगर लोग लक्षण के बारे में जानेंगे, ज़्यादा जागरूक होंगे, हॉस्पिटल जल्दी आएंगे, तो इलाज भी उनका बेहतर तरीके से हो सकेगा। अगर लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूकता हो और अगर इन लक्षणों को पहली या दूसरी स्टेज में डायग्नोस किया जाए या उनका डायग्नोसिस किया जाए, तो ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कैंसर क्योरेबल है। कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हाँ, अगर लेट स्टेज में आए, जैसे हमारे देश में लेट स्टेज में कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो उनमें उन पेशेंट्स को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, और वो बहुत बार डॉक्टर साहब, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। पहली बात है कि पहले उनको पता नहीं होता कि लक्षण क्या है। अगर पता भी हो तो उनको इग्नोर किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम हम टीवी पे, रेडियो पे या कहीं और भी हम करते हैं, ये लोगों को जागरूक करने के लिए मेनली होता है। बिल्कुल। तो चलें हम लक्षणों की बात करें, तो लक्षणों से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण बताएं कि किस तरह के जो लक्षण रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि आपने बताए, ओवरियन कैंसर बताए, तो जो महिलाओं में जो कैंसर्स देखे जाते हैं, उनके लक्षण क्या क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर लक्षणों के बारे में आम जनता को पता चल जाए या हमारी महिलाओं को पता चल जाए, शायद ये जल्द से जल्द डायग्नोस किया जा सकता है। पहला जो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो पहला लक्षण जो देखा गया महिलाओं में, एक पेनलेस लंप या एक ऐसी गांठ जो महिलाओं के कोई दाहिने या बाएं स्तन में हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उस गांठ में दर्द नहीं होती। पेशेंट तब तक अस्पताल नहीं जाता जब तक ना जब दर्द हो। तो इन ऐसी गांठ कोई किसी महिला के स्तन में हो तो उसमें दर्द ना हो, वो हमेशा शक करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि वो गांठ कैंसर है, और हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये कैंसर ना हो। दूसरी बात कि हमारी जो बगल होती है, जो ये कंधे के नीचे जिसको हम आर्म पिट कहते हैं या बगल कहते हैं, उनमें कभी कभी गांठें बढ़ जाती हैं, ये भी एक कैंसर का लक्षण होता है। तीसरा, जो स्किन होती है ब्रेस्ट की, वो अंदर की ओर धंसने लगती है, ये देखा गया कि ये भी एक लक्षण देखा गया कि इनमें। बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, ये मेन लक्षण देखे गए कि ब्रेस्ट कैंसर में। ऐसे अगर आप सर्वाइकल कैंसर, जिसको बच्चे, जो ये कॉमन कैंसर हम डिस्कस करेंगे, बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, देखा जाता है कि बहुत समय तक अगर किसी को पेशाब के रास्ते खून चल रहा हो या संभोग के बाद खून आया है, तो ये हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुख का कैंसर, या काफ़ी समय तक बदबूदार पानी चलना और ट्रीटमेंट के बावजूद भी ठीक ना हो, हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये सर्वाइकल कैंसर ना हो। सिर और गले के कैंसर के लक्षण जो कॉमनली देखे जाते हैं, वो देखे जाते हैं सिर और गले के कैंसर में कई साइड्स हैं। मुख का कैंसर है, स्वर नाली का कैंसर है। मेन सिम्टम है, अगर हम मुख के कैंसर ले तो अल्सर, अगर आप जीभ के हैं या गाल के अंदरले साइड अल्सर है और उनमें स्मोकिंग या धूम्रपान की हिस्ट्री हो, हमेशा शक करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता उसको कैंसर है, पर हमेशा अपना जांच या अपना डायग्नोसिस ज़रूर कराना चाहिए। ऐसी लंग कैंसर है, जैसे अब लंग कैंसर महिलाओं में भी और पुरुषों में भी पाया जाता है। लंग कैंसर में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि खांसी काफ़ी समय तक हो, 15 दिन, महीने भर तक खांसी रहे और इलाज के बावजूद भी वो ठीक ना हो रही हो, हमेशा शक करना चाहिए कहीं ये, और ऊपर से स्मोकिंग या धूम्रपान की हिस्ट्री हो, ज़रूर अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए। खांसी के साथ खून आता है, खांसी है और बलगम के साथ खून आता है, तो अगर ऐसे लक्षण है, शक करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, हमारे देश में तपेदिक या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी खांसी के साथ खून आता है। तो हम लक्षणों की बात कर रहे थे, ओवरियन कैंसर भी एक कैंसर है, तो उसके बारे में जो महिलाओं में ओवरियन कैंसर भी हमारे देश में बड़ा कॉमन सा कैंसर है। देखा गया कि उन महिलाओं में कभी कभार पेट ऐसी फूल जाता है या माहवारी का इर्रेगुलर होना, ये भी एक लक्षण देखा गया ओवरियन कैंसर में। ये कॉमनली कैंसर है, और हमेशा अपना जहाँ भी कभी शक लगे ऐसी सिम्टम या साइन एंड सिम्टम पे, तो ज़रूर अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए।
जी। तो हम पुरुषों के कैंसर की बात करते हैं, लंग कैंसर, क्या उसके भी सेम, क्योंकि लंग कैंसर आपने बताया दोनों में कॉमन रहता है, तो क्या उसके भी सेम सिम्टम्स सेम रहेंगे? लक्षण, जैसे काफ़ी समय तक खांसी हो, खांसी का इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो, खांसी के साथ बलगम आता हो या सांस चढ़ने या छाती में दर्द हो, इन लक्षणों से अगर हो हमेशा अपनी जांच नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल में करानी चाहिए। जी। और बाकी के कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, उसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब, उसके लक्षण। प्रोस्टेट जो एक ऐसा एक अंग है जो खाली पुरुषों में पाया जाता है, उनमें देखा गया कि पेशाब का रुकना या पेशाब का बार बार आना या पेशाब की दार ठीक नहीं बननी, ये देखा गया कि उन पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर में ये कॉमन लक्षण पाए जाते हैं। अगर इन चीज़ों के, और ये प्रोस्टेट कैंसर हमेशा देखा जाता है कि 60 साल 50 साल से ज़्यादा 60 साल के पुरुषों में ही कॉमनली देखा जाता है। अगर इन लक्षणों से कभी कभार आए तो हमेशा अपनी जांच नज़दीक हॉस्पिटल में ज़रूर करानी चाहिए। जी। और एक छोटी आंत का कैंसर की बात भी आप कर रहे थे, जीआई कैंसर जिसको बोलते हैं, उसके लक्षण बताएं। जीआई कैंसर अगर आप वर्षा जी देखें, जीआई कैंसर हम कहते हैं जो हमारे यहाँ पाचन शक्ति का जो अंग है, जैसे ईसोफेगस है। जी सर, हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं तो हमें कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हमारा संपर्क जुड़ नहीं पा रहा है, तो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखते हुए, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के कैंसर का देखा गया कि हाँ, ईसोफेजल कैंसर जिसको हम खाने की नाली के कैंसर कहते हैं, उसमें देखा गया कि उसमें खाने में दिक्कत होती है। जो मरीज हो, पुरुष हो या महिला हो, खाने में दिक्कत हो, निगलने में, घुटने में, खाना घुटने में, या कभी कभार खाना खा लेते पानी पी सकते हैं पर खाना नहीं खा सकते, उनमें ये कॉमन लक्षण देखा गया कि ईसोफेजल कैंसर या खाने की नाली का कैंसर। पेट के कैंसर जिसको हम स्टोमक कैंसर कहते हैं, उनमें देखा गया कि अकारण उल्टी होना, उल्टी के साथ खून आ जाना। अगर आप लोअर जीआई ट्रैक की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं, उसमें कभी कभार लैट्रिन के साथ कभी कभार खून जलना या काफ़ी समय तक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहना या कभी कभी लूज मोशन, दस्त लग जाने, ये कॉमन लक्षण देखे गए हैं जीआई कैंसर के या बड़ी आंत के कैंसर के। ये कुछ कॉमन लक्षण है, मगर इन लक्षणों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जी। अगर लक्षणों के बारे में जानकारी हो, शायद पेशेंट हमारे या कोई जानकार वो अपने नज़दीक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगी, जैसे अगर किसी को ये लक्षण आ रहे हैं तो वो कितने टाइम तक, कितने समय तक परसिस्ट करना चाहिए कि वो डॉक्टर्स के पास आ सके? क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि समय कि वो थोड़े से टाइम में ख़त्म हो जाता है, फिर रुक जाता है, फिर थोड़े टाइम में और शुरू हो जाते हैं। क्या वैसे भी कोई संभावना रहती है डॉक्टर साहब? ऐसे वर्षा जी, जब भी कोई ऐसे लक्षण हो, अगर कोई कॉन्शियस हो या कोई जागरूक इंसान हो, जल्द से जल्द अपना इलाज कराना। अगर एक लक्षण भी आए तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, निगलेक्ट बिल्कुल ना करें। और जबकि हमारे देश में होता क्या है कि लोग बहुत देर तक इसको निगलेक्ट करते रहते हैं, इग्नोर करते हैं, और फिर जब एंड में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो वो जानकारी की अभाव जहाँ हो, तो जहाँ जानकारी नहीं हो, तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये भी जानकारी का एक माध्यम है। अगर इससे जानकारी लोगों को मिले तो शायद हम जल्द से जल्द इस बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ लें या अर्ली डायग्नोसिस करके इसका इलाज पूर्णतः संभव है। जी डॉक्टर साहब, जो इसके कारक हैं, लक्षण होने के जो कारण हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या किस तरह के कारण रहते हैं? जो कॉमन कैंसर्स की हम बात करें, किस तरह के कारण रहते हैं? देखिए, मेनली देखा गया कि वर्षा जी, अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल रहा कि कईयों में कैंसर क्यों होता है, कईयों में कैंसर क्यों नहीं होता है, या कईयों में कैंसर क्यों होता है। देखा गया कि कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जहां देखा गया कि अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर आप सर्वाइकल कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर में उन महिलाओं में देखा गया है जिनकी शादी बहुत अर्ली हुई है, 14 साल से पहले शादी हुई है, और उन्होंने अपनी सेक्सुअल लाइफ या संभोग करना थोड़ा जल्दी अर्ली स्टेज में शुरू कर दिया। देखा गया कि उन महिलाओं में जिनका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो, देखा गया कि ह्यूमन पैपिलोमा एक ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से देखा गया कि ये सर्वाइकल कैंसर होने के होता है। अच्छा। 70 से 80% में होता है। ये मेन कारण गया कि यहाँ जहाँ कोई महिला या कोई जिसके एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध हो या संभोग हो, तो उनमें महिलाओं में देखा कि सर्वाइकल कैंसर कॉमन ज़्यादा है। दूसरा कॉमन कैंसर महिलाओं में रहा कि स्तन कैंसर।
स्तन कैंसर देखा गया कि 5 से 10% महिलाएं उन महिलाओं में होता है जिनमें आनुवांशिक या जेनेटिक कॉज होते हैं। खाली 5 से 10, अगर हम 100 पेशेंट देखें 100 में से 5 या 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो। फैमिली हिस्ट्री मतलब होता है कोई महिला जिसकी माँ को हो, जिसकी माँ की साइड का, जिसके माँ को हो या उसकी मासी को हो या नानी को है या बड़ी बहन को, किसी बहन को, तो उनमें देखा गया कि उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के। तीसरा कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, जिसको फेफड़े का कैंसर कहते हैं। फेफड़े का कैंसर देखा गया कि उन लोगों में होता है, वो पुरुष हो या आजकल मैंने बताया था लंग कैंसर अब नंबर 1 कैंसर महिलाओं में भी होता है। उन लोगों में होता है जिनमें धूम्रपान या स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। अच्छा। स्मोकिंग किसी के रूप में, या वो बीड़ी पिए या सिगरेट पिए या पाइप स्मोकर है, और इनमें देखा गया कि लंग कैंसर बहुत कॉमन है। देखा गया कि 90% लोगों में जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है उनमें लंग कैंसर पाया जाता है। दूसरा लंग कैंसर का मेन कारण है वातावरण पोल्यूशन, या जिसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहता है, वातावरण में प्रदूषण होना। तो वो देखा गया जहाँ वो लोग जो इंडस्ट्रियल एरियाज के नज़दीक रहते हैं, जहाँ फैक्ट्रीज या जहाँ जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उनमें देखा गया कि ये लंग कैंसर कॉमन कैंसर पाया। और जो हमारे बसों से निकलने वाला धुआं है या हमारे व्हीकल से निकलने वाला कोई भी प्रदूषण। तीसरा तो लकड़ी से जो जलने वाला जो धुआं, डॉक्टर साहब, क्या वो भी उसमें आता है जैसे हमारे गांव में उसमें देखा गया कि उनमें भी चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा। तीसरा रहा सिर और गले के कैंसर। सिर और गले के कैंसर अगेन मैं फिर बताना चाहता हूँ, सिर और गले के कैंसर उन लोगों में होता है जिनका धूम्रपान की हिस्ट्री होती है, जो धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं। उन लोगों में देखा गया कि सिर और गले के कैंसर बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। ये अब एक धारणा है कि सिगरेट पीने वाले को ही कैंसर होता है। अभी देखें कि पैसिव स्मोकिंग, अच्छा। पैसिव स्मोकिंग मतलब अगर कोई और सिगरेट पिए जो उसके साथ बैठा होता है, जैसे हर दिन पिताजी सिगरेट पीते हैं, बच्चे साथ में बैठे रहते हैं, हाँ। उनमें भी आगे जाके चांस होता है कि कोई कैंसर हो गया। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, खाली धूम्रपान या सिगरेट बीड़ी पीने से खाली कैंसर नहीं होता है, हृदय रोग, सांस के रोग, बाकी और पेट के कैंसर या ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, या ये कैंसर कॉमन पाया जाता है। खाली एक ही कैंसर नहीं, कई किस्म के, और हृदय रोग और सांस के रोग भी स्मोकिंग से होते हैं। जी। और हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें डॉक्टर साहब, क्या उसका कोई कारण रहता है? अभी तक देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर का अभी तक कारण नहीं है। ये देखा गया कि विद एज, जब ज़्यादा एज पुरुषों की बढ़ जाती है, उनमें देखा कि टेस्टोस्टेरोनिक हार्मोन होता है, उसके हाइपर स्टिमुलेशन से कभी कभार प्रोस्टेट का कैंसर देखा गया है। जी। डॉक्टर साहब ने एज की बात की, तो एज भी एक फैक्टर रह सकता है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखा गया कि लोग जो यंग होते हैं, जैसे जो महिलाएं यंग होती हैं, वो सोचती हैं कि 30-35 ईयर्स की हैं तो हमारे को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता या हमारे को ओवरियन कैंसर नहीं हो सकता। तो क्या एज का उसमें कुछ रोल है या फिर ये एक मिथ है? नहीं वर्षा जी, यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ दर्शकों को भी कि जो ब्रेस्ट कैंसर की अगर आप बात करें, कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, कैंसर से बचाव कैसे करना है या उसको डायग्नोज कैसे करना है, सिंपल सी बात है। जैसे हम 40 साल जिसके फैमिली में हिस्ट्री ना हो, तो उन महिलाओं में बोलते हैं हम 40 साल में एक बार अपनी मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। मैमोग्राफी एक साधारण भाषा में अगर बात करें, मैमोग्राफी एक स्तन का एक्सरे कराना होता है, उससे पता चलता है। मगर 40 से पहले नहीं, अगर फैमिली में हिस्ट्री नहीं है तो 40 साल से पहले नहीं कराना। अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो 30 साल के अराउंड हमने उन महिलाओं को जिनमें माँ को है या बड़ी बहन को या नानी को, उनमें ज़रूर कराते हैं 30 साल की एज के। मगर स्पोरेडिक जो जनरल पॉपुलेशन है उनको 40 साल से पहले हम मैमोग्राफी रिकमेंड नहीं करते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी उम्र कम है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है, कहीं नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वजह से भी इग्नोर करते हैं हॉस्पिटल जाना और डॉक्टर्स के पास जाना कि हमारी तो उम्र कम है तो हमें तो इसके होने की कोई चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है, मगर हम पहले देखते थे, पिछले 10 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम देखते थे उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता था जिनकी उम्र 50 से 60 साल से होती थी। अब हम 15 से 20% ऐसी महिलाएं देखते हैं जिनकी उम्र 45 से कम है। जी। मतलब कहने का मतलब है अब बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती जिनकी उम्र कम है और ब्रेस्ट कैंसर फिर भी है। तो 15 से 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 45 से कम है और ब्रेस्ट कैंसर है। तो जो कारक रहते हैं
कैंसर्स होने के, क्या वही अगर उनको प्रिवेंशन के उस पर लिया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए, तो प्रिवेंशन मेजर्स भी बन सकते हैं डॉक्टर साहब? कुदरती बात है, जिस कारण जो कुछ मान लीजिए हम ऐसी बात करें, अगर हम सिगरेट स्मोकिंग ना करें तो हमारे पास हृदय रोग नहीं होंगे, हमारा कैंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हम बच्चियों की शादी जल्दी नहीं कराएं 15 साल 14 साल में, तो शायद सर्वाइकल कैंसर की कॉमन। अगर हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं हो या ज़्यादा लोगों से संभोग ना हो, तो शायद हम सर्वाइकल कैंसर रोक लें। जी, मतलब जो कारण है, यू हैव टू अवॉइड दोज रीजन, मतलब जो कारण है उनको हमने अवॉइड करना है। राइट डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा, आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आप देखते रहिए हिमाचल दूरदर्शन। नमस्कार।